जी जनाब, वॉइस ओवर करना इतना बुरा लगता है ना मुझे। यार ज़रा सी भी गलती हो जाए ना आपको दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि बीच में अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हो ना तो रिदम कहेंगे ना कि ख़राब हो जाता है, कि जितना आपने जिस टॉपिक पे जैसे बात करनी होती है ना वो सब चेंज हो जाती है। फिर आपको होता है कि नहीं यार, मैं दोबारा से उसी मूड में दोबारा से बात करूँ, फिर आवाज़ में भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो जनाब, ये जो वॉइस ओवर मुझे करना पड़ गया, सारी जो आप देख रहे हैं ना एक्शन वैक्शन जो इसमें चल रहा है वो सब मुझे इसलिए इसको ख़त्म कर देना पड़ा, क्योंकि बाहर ना मौसम बहुत अच्छा था। खिड़की कह रही हूँ, गाड़ी के शीशे ओपन थे, तो बाहर मौसम बहुत अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी, हल्की हल्की सी ना फुहार की जिसको कहते हैं ना बूंदाबांदी की, बूंदाबांदी नहीं कहेंगे, बस फुहार सी थी कि, और हवा जो चल रही थी ना वो ठंडी और बहुत मज़े की चल रही थी। तो हम लोगों का फिर मूड बना आउटलेट जाने का। जनाब साल्जबर्ग में है ये आउटलेट, और एयरपोर्ट के पास। आउटलेट इसका नाम इसलिए क्योंकि इधर सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। चलें इसकी डिटेल बताने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी यूट्यूबर फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी जनाब, मैं भी खैरियत से हूँ और मेरी जॉब भी ठीक चल रही है। आप सबकी दुआएं चाहिए और अल्लाह का करम चाहिए, ठीक है ना? तो मस्त चल रहा है सब कुछ, और थोड़ी सी बाबा जी दुआ दे दो मेरे YouTube चैनल के लिए भी कि ये भी अच्छा चल पड़े। तो जनाब फिर बढ़ते हैं आगे। नहीं नहीं नहीं, आगे बढ़ने नहीं है अभी, पहले तो ये है जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और हाँ, सब्सक्राइब तभी करना जब आपने मेरी वीडियो देखनी होती है, तब सब्सक्राइब करना। और अगर आप वैसे ही चलते फिरते लग गई तो देख ली, नहीं तो नहीं, ये करना है तो फिर सब्सक्राइब नहीं करना। वैसे ही कभी वीडियो सामने आ जाए तो फिर देख लेना, ठीक है? सब्सक्राइब तभी करना जब आपने रेगुलर से मुराद यही है कि मैं जब भी, चाहे एक दिन के बाद डालूं, हफ्ते के बाद डालूं, 15 दिन के बाद डालूं, जब भी वीडियो डालूं तो आप उसको लाजमी देखो। सब्सक्राइब तभी कर, उसी से फ़ायदा होगा। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लोगे, या मुझ जैसे किसी भी गरीब बंदे को आप सब्सक्राइब कर लेते हो जज्बात में आके, और फिर उसकी वीडियो को वॉच नहीं करते हो, तो ये आप उसको नुकसान देते हो, ठीक है ना? यार वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, यकीन माने। जब आप खुद यूट्यूबर बनोगे ना, आपको फिर आइडिया होगा, आपको फिर एहसास होगा उस तकलीफ़ का जो ये यूट्यूबर्स ने बर्दाश्त की है, और जो ये बर्दाश्त करके अब किसी मुकाम पे पहुंच गए, और जो बेचारे अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं यूट्यूबर बनने के लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है? तो सब्सक्राइब आपने तब करना है, वरना आप सिर्फ आओ, वॉच करो, लाइक करो, शेयर करना है तो करो, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है ना? सब्सक्राइब बस प्रॉमिस कर लो, सब्सक्राइब तभी करोगे जब आपने वीडियो देखनी है, क्योंकि आपने डेड सब्सक्राइबर नहीं बनना है, एक्टिव सब्सक्राइबर बनना है मेरा, ठीक है? और लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर बनना है, जो मुझे इतना प्यार दें, मुझे हर चीज़ पे मुझे बताएं कि शायद यहाँ ये गलत था, ये ठीक कर लो, यूँ था, ये था, वो था, ये वीडियो अच्छी थी, बताया करो मुझे, हर चीज़ बताया करो। नेगेटिव चीज़ भी बताया करो कि मेरे इस ब्लॉग में मैंने कुछ नेगेटिव बोल दिया है या नेगेटिव दिखा दिया है, या मुझे थोड़ा और अच्छा कर लेना चाहिए था। नेगेटिव से मुराद ये नहीं है कि यार आप समझ रहे हो उस तरह की लैंग्वेज से, वो नेगेटिव की बात नहीं करी। नेगेटिव से मुराद है कोई गलती है मेरी तो वो मुझे आप रिमाइंड ज़रूर करा सकते हैं कि ये गलत था, इसको सही कर लो। और जो सही है तो वो तो ठीक है, तो उसको अप्रिशिएट कर दिया करो यार। अप्रिशिएट करने में क्या जाता है, ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कुछ जाता है, सब कुछ फ्री है। लोगों को शेयर करना भी फ्री है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी फ्री है। किसी के भी दुख दर्द में शामिल होना, कि आप एक मैसेज के ज़रिए ही किसी की तकलीफ़ का अगर आप कह देते हो अल्लाह में आपको शिफा दे, या दिस एंड दैट जो भी है सब कुछ, तो यकीन मानो ये सब कुछ फ्री है। इससे हम कोई पैसे नहीं देने पड़ते, हमारा कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, अगले की एनर्जी ज़रूर बढ़ जाती है, तो ये कोशिश किया करें देने की, चाहे मुझे ही एनर्जी दे दें या मुझ जैसे और किसी गरीब को ये एनर्जी आप वक्फे वक्फे से देते रहा करें। अच्छी चीज़ है, ठीक है ना? क्योंकि देखो मैं भी देखती हूँ, ये नहीं है कि मैं यूट्यूबर बन रही हूँ तो मैं अब यूट्यूब नहीं देखती। मैं यूट्यूब उसी तरह से देखती हूँ, मुझे बल्कि ज़्यादा गुस्सा लगता है यूट्यूबर बनने की वजह से, कि बहुत अच्छी अच्छी फ़नी वीडियोस हैं, या कोई चीज़ें हैं, या व्लॉग्स हैं जो मैं शौक़ से देखती थी, तो मेरी अब उसमें थोड़ी कमी पेशी आई है। अगर रेगुलर देखती थी तो अब मैं वीक में 2-3 दिन में देखती हूँ, इस तरह से। तो ये चीज़ हो गई हुई है
कि टाइम क्यों, क्योंकि उलझ गई हूँ, क्यों अपनी वीडियो बनानी होती है, उसको एडिट भी करना होता है, उस पर गपशप भी करने होते हैं, उसका सारा कुछ। जैसे अभी आपसे बातचीत कर रही हूँ, देखो बातचीत करते करते हम कहाँ से कहाँ निकल गए। चलो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और अब सुनो कि हम कहाँ हैं। हम आउटलेट में हैं। आउटलेट ये उस मॉल का नाम है जिसके अंदर दुनिया के तमाम ऑलमोस्ट, या कह लो ऑलमोस्ट तमाम ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, शूज़, बैग, ज्वेलरी, घड़ियाँ, बेडशीट, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक, मोबाइल्स, दिस एंड दैट, सब कुछ इसमें मौजूद है इस मॉल में, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ सब कुछ मौजूद है क्योंकि मैं एक तो इतना ज़्यादा ब्रांड यूज़ नहीं करती, और जो ब्रांड मैं यूज़ करती हूँ वो भी यहाँ पे मौजूद थे, और जो ब्रांड्स मैं यूज़ नहीं करती वो ब्रांड्स भी यहाँ मौजूद थे। और यकीन मानो जो इक्का दुक्का ब्रांड्स मैं यूज़ करती भी हूँ तो मुझे उनके नाम सही से लेने नहीं आते, ना मुझे वो याद रहते। और जिनको मैं यूज़ नहीं करती और कभी मुझे बाय मिस्टेक कह लूँ या खुशनसीबी कह लूँ कि अगर मुझे गिफ्ट में भी मिली हैं वो चीज़ें, तो बस चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो जब मेरे पास कोई चीज़ देखता है ना और कहता है वाओ शैनेल, वाओ, जो भी ब्रांड्स और हैं उनके नाम ले, देखो मुझे नाम भी नहीं लेने आता, हो सकता है ये नाम भी मैंने गलत लिया हो। तो जब ये बोलते हैं कि कहते हैं यार तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है, तुमने ये चीज़ पहनी हुई है या यूज़ कर रही हो इस तरह से करके, कोई थोड़ा एटीट्यूड या थोड़ा क्लासी सा ही हो। फिर मैंने कहा यार कपड़ा ही है, या बैग ही है, चप्पल ही है, मतलब उसमें क्लासी क्या कि मतलब मैं क्या एटीट्यूड दिखाऊं। हाँ मैं उसी तरह से बैठी हुई हूँ जिस तरह से मैं बैठती हूँ नॉर्मल, ये वो, मतलब क्या एटीट्यूड दिखाना उस चीज़ के ऊपर कि मैंने ओए होए इतनी महंगी चीज़ पहन ली। फिर जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता सबने बताना शुरू किया इसकी प्राइस ये है, इसकी ये है, बार कोड कुछ होता है वो चेक कर लिया करो, उसमें पता चल जाता है कितने का है। तो फिर मैंने सबको डांटना भी शुरू किया कि यार देखो गिफ्ट उसी रेंज का दिया करो जो मैं अफोर्ड कर सकूं, जो मैं अपने लिए पसंद करती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को वही चीज़ देने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी मुझे उसी तरह की चीज़, हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मुझे बिल्कुल ही घटिया चीज़ दे दो, हाँ लेकिन अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इट्स ओके यार, वो मुझे गिफ्ट नहीं भी देंगे, मुझे गिफ्ट की कोई लालच नहीं है। आप सिर्फ अच्छी दुआएं दिया करो, साथ दिया करो, स्माइली फेस दिया करो, चिच्चड़ पिच्चड़ ना बन के घुमा करो, दैट्स इट। मुझे और किसी से कोई गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए। जो वैसे भी खैर खुशनसीबी तो सिर्फ बहन भाइयों के पास से ही खुली हुई है कि वो ही मुझे गिफ्ट्स वगैरह जब दे देते हैं तो थोड़ा क्लासी दे देते हैं। और बहन भाइयों का नहीं कहूँगी, सॉरी मैं अपना बयान बिल्कुल बदल रही हूँ, बहन भाइयों का नहीं कहूँगी, बहन का कहूँगी। मेरी एक ही बहन है, मतलब बहनें तो ज़्यादा हैं, एक ही बहन है जो मुझे ब्रांडेड चीज़ें गिफ्ट करती है, ठीक है ना। तो अल्लाह मियाँ उसके रिस्क में खूब ढेर सारी बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। वही उसी ने दी हुई है। मैंने आज तक बैग्स नहीं ख़रीदे, बैग्स मुझे हमेशा वही देती है। मैंने ज्वेलरी नहीं ज़्यादातर ख़रीदी, मुझे बहुत कम ही शायद होगा मैंने कुछ ज्वेलरी ख़रीदी हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें, गोल्ड की नहीं, तो वो भी वही मुझे देती है। और मतलब अब जाके अब वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गई हुई है, तो पहले दुबई में होती थी, तो दुबई की सेल मैंने सुना हुआ यार वहाँ पे भी सेल बहुत ज़बरदस्त लगती है। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा 10-15 दिन के टूर पे जाऊँ जब सेल सीज़न हो उनका, तो वहाँ से जाके एक दफ़ा दुबई से शॉपिंग करना चाहती हूँ। मैं भी वहाँ की सेल को एंजॉय करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि जा सकूँ कभी, और फिर इंशाल्लाह वहाँ का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ जी, तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सारे ब्रांड्स मौजूद हैं। ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगी, आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी, मतलब मैंने सबको नहीं कवर किया, लेकिन जो कुछ चंद एक ब्रांड्स के अंदर हम जा रहे थे, जिनके पास से गुजर रहे थे, उनके नाम आपको यहाँ शो हो जाएंगे। और इसमें एक बहुत फ़नी सीन भी आगे आने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो मेरे शौहर को लगा बिल्कुल वो मेरी तरह की है, और वाकई ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं ही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को गौर से देखा है तो फिर ये ज़रूर बताइएगा कि आप वाकई लग रहा था कि वो मैं बैठ के आइसक्रीम खा रही हूँ। अच्छा जी, तो दूसरा मैं क्या बात कर रही थी कि यार देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं जाते हैं, तो फ्री है सब कुछ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके। और फिर वीडियो का भी बताओ यार, देखो बता दिया करो कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी है कि नहीं है। हाय, मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं कह रही ना, जो तुम लोगों को टेंशन हो रही है कि यार हम झूठ कैसे बोलें। मेरी तारीफ़ ना करो, मैंने नहीं कहा मेरी तारीफ़ करने,
पर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वीडियो की तारीफ तो कर दिया करो यार, इतनी मेहनत की है मैंने, और अब तो साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ। घर का नहीं कहूँगी कि मैं साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ, यूट्यूब का भी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ। घर बस बेचारा चल ही रहा है, अल्लाह तवक्कल। हस्बैंड बेचारे मेरे, अल्लाह मियाँ उनको सेहत और शिफा अता फरमाए, आमीन, लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। वो ही देख रहे होते हैं किचन, ख़ास तौर पे किचन जो है वो मैंने उनके, किचन की जायदाद मैंने उनके नाम कर दी है कि किचन आपने ही संभालना है, किचन के लिए मुझे मत कहा करो। किचन में मैं सिर्फ इतना ही जाती हूँ कि हाँ नाश्ते की हद तक हूँ जाती हूँ, या बर्तन कभी धो दिए तो चली गई, वरना बहुत कम ही है कि अब मैं कुकिंग वगैरह करूँ। तो ज़्यादातर अब कुकिंग वो ही करते हैं। अरसा दराज हो गया, मेरे ख्याल से 2 साल होने वाले हैं मैंने कुकिंग छोड़ दी। मेरे ख्याल से मेरा जब घुटने का ऑपरेशन हुआ था ना, तो ये लाड मुझे तब आए थे, तब जब मैं बेड रेस्ट पे थी। तो फिर उस दौरान ज़ाहिर है पूरा किचन ही मेरे हस्बैंड ने संभाला हुआ था, तो बस उसके बाद से फिर मैं किचन में प्रॉपर नहीं घुसी। ये हाल हुआ है, ठीक है ना। तो जनाब अब बात कर रहे थे हम ब्रांड की। देखो मुझे ब्रांड का कोई ऐसा कीड़ा नहीं है। हाँ, अगर सेल में अच्छा मुझे मिल जाए कि मुझे लगे कि हाँ भाई इतनी ये वर्थ, इतने तक का अफोर्डेबल है, हाँ ले लेना चाहिए। वरना मैं कोई जितनी मर्जी खूबसूरत चीज़ हो, जितनी मर्जी अच्छी चीज़ हो और उसकी प्राइस आसमानों को छू रही हो, मैं कभी भी नहीं लेती। शुक्र है अल्लाह का कि मुझे ऐसा कोई मसला ब्रांड का नहीं है। मैं हर चीज़ पहन लेती हूँ। मैं फुटपाथ से भी चीज़ पसंद आनी चाहिए, मैं पहन लेती हूँ। मैं अब थोड़ा ज़ारा कह रही हूँ, यहाँ यूरोप की बात नहीं करती, मैं पाकिस्तान की भी आपको बात करूँ। यहाँ तो लाज़िम बात है, रह रहे हैं तो पहन ही रहे। पाकिस्तान में भी जाके ना, जैसे एथनिक हो गया, मारिया बी हो गई, और क्या नाम है यार, गुल अहमद, और ये वो मैं नहीं पहनती थी यार, मैं बिल्कुल भी नहीं। यार ये सीन देखें, ये लग रहा है कि मैं हूँ यार। आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देखना, बातें तो आगे चली गई, दोबारा रिवाइंड करके देखना। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा जल्दी आओ तुम्हारा अक्स है। मैंने कहा अक्स है? तो जब जाके देखा तो कह रहे हैं देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुम बैठ के ना मस्त हो के आइसक्रीम खा रही हो। मैंने देखा वाकई यार वो दुनिया से बेनियाज थी। उनको कुछ नहीं था कि मैं अच्छी लग रही होंगी, बुरी लग रही होंगी, कोई डिस्टर्ब हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा या क्या है। वो फ़ोन पे अपनी फैमिली वालों से बात कर रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, टांगे हिला रही थी और हंस रही थी और मस्ती में। यानी कि मुझे वो इतनी अच्छी लग रही थी ना यार, कि इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करो। भाड़ में डालो सबको कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कहेगी, मैं कैसी बैठी हुई लग रही हूँ, मैं क्या है। छोड़ दो ये सब कुछ यार, पागल हो गए। मैं आप लोगों को कह रही हूँ, ऐसे आपस की बात है। मुझे होता है मैं अपनी तस्वीरें नहीं खींचने देती कि यार मेरी तस्वीरें अच्छी नहीं आती, तो मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ते हैं, जो हो वही आएगी ना। खैर चले, नहीं खैर इतना भी नहीं है यार, वाकई मेरी तस्वीरें अच्छी नहीं आती। मैं ओरिजिनल थोड़ी बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तस्वीरें मेरी कुछ ज़्यादा ही पैड़ी आया थी, चलो खैर उसको भी छोड़ दो। यहाँ पे मेरी तस्वीरों का अवार्ड तो मिलने से रहा। फिल वक्त आप मुझे जो है ना यूट्यूबर का अवार्ड दे दें कि आप लोग पसंद करो यार, कमेंट्स करो, मुझे बताओ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ दो कि मैं मज़ीद और किस किस्म की वीडियोस बनाऊं। अभी काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग वीडियोस भी मेरे पास हैं यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा होता। यकीन मानो वॉइस ओवर करते करते मैं थक जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। और अभी भी मुझे कुछ समझ आ रहा है मैं आपसे बातचीत क्या कर रही हूँ, बस बोले जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो और मैं शरारतों में आप लोगों से बातें करती ही चली जा रही हूँ, बगैर सोचे समझे कि मैं क्या टॉपिक है, क्या है क्या नहीं, मैं आप लोगों से बातें करे जा रही हूँ। यकीन मानो, और लाइफ ऐसे ही होनी चाहिए यार, बिंदास जियो। टेंशन कम है लाइफ में, इधर से टेंशन आ रही है, उधर से टेंशन आ रही है, वो टेंशन दे रहा है, ये टेंशन दे रहा है, अपने दे रहे हैं, पराये दे रहे हैं, दोस्त दे रहे हैं, कौन कौन नहीं दे रहा। कब तक लेंगी यार टेंशन, एक दिन तो मर खा भी जाना है, तो बेहतर है टेंशन ना लेके मर खप जाए ना, टेंशन ले के क्यों मरना खपना है, ठीक है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। कोई भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी ऐसे बंदे से जिससे आप कंफर्टेबल फील होते हो, आप उससे बात करते हो। देखो बात करना, कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। बास की बैड लक है कि उनके शौहर उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं करते। मैं अपने शौहर के साथ कन्वर्सेशन करती हूँ। वो आगे से रिप्लाई देंगे ना दें, लेकिन मैं अपने दिल की सारी भड़ास उनके पास बैठ के ज़रूर निकालती हूँ। इस शॉप पे भी एक बहुत बड़ी कहानी है यार। यहाँ पे हम लोग गए थे,
तो कोरोना के फ़ौरन बाद ही जब आया वैक्सीनेशन के बाद ना मॉल्स खुलने शुरू हुए, प्रॉपर तरीके से लोगों ने जाना, मतलब डिस्टेंस रख के ही जाने दे रहे थे, तो अंदर ना 30-30 बंदों को जाने दे रहे थे। इतनी लंबी लाइन थी, हमने कहा यार अंदर क्या सारा कुछ फ्री में बट रहा है, जो लोग लंबी लंबी लाइन लगा के बैठे हुए, पता नहीं शैनर या ऐसे ही करके कोई है, ये देख लिएगा, ब्रांड का नाम ऊपर शो हो रहा होगा। मैंने कहा ना, मुझे ब्रांड्स के नाम वगैरह ना लेने आते हैं और ना याद हैं और ना मुझे बोलने आते हैं। खैर, तो हमने कहा हम भी चले आते हैं यार, अगर इतनी सस्ती चीज़ मिल रही है तो हम पीछे क्यों रहे। यार अंदर गए, इतने महंगे महंगे बैग्स थे और यकीन मानो किसी किसी ने 2-2 3-3 भी पकड़े हुए थे, क्योंकि सेल लगी हुई थी। सेल में भी वो इतने ज़्यादा महंगे थे। चलो अल्लाह मियां उन सब के रिस्क में बरकत डालें, आमीन। जिन्होंने ले लिए, मेरा जिगरा एक छोटा सा टिड्डा सा होता है ना, कोई टिड्डा सा कि जिसमें मैं एक सिक्का ही डाल लूँ, इतना छोटा भी अगर कोई बैग होता ना तो शायद मेरी लेने की हिम्मत ना पड़ती। बहुत महंगे थे सेल में भी। तो हमें लगा कि यार अंदर हो क्या रहा है कि इन लोगों ने इतनी लंबी लाइन क्यों लगाई हुई है यार। उधर वो ब्रांड खरीदने के लिए, उस सेल को एंजॉय करने के लिए, वहाँ से शॉपिंग करने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए थे। और आप यकीन मानो, जब हम भी अंदर जाने के लिए लाइन में लगे तो हमें कोई 20 मिनट लगे रहे हैं हम लोग लाइन में, ठीक है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ कितनी लंबी लाइन थी। क्यों? क्योंकि अंदर अगर 30 बंदों का उन्होंने टारगेट रखा हुआ था कि अंदर 30 बंदे ही, ताकि एक दूसरे से डिस्टेंस रहे ना। 30 बंदों का टारगेट था, तो 30 में से अगर जितने बाहर निकलेंगे उतने ही अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह से कर करके वो बैलेंस कर रहे थे, एकदम से ना किसी को अंदर जाने दे रहे थे ना सब बाहर आ रहे थे। तो ये सिचुएशन थी। तो बहरहाल गपशप बहुत अच्छी रही। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि हम लोग अब बाहर निकलने लगे हैं। ये नहीं कि हम यहाँ से घर तो नहीं जा रहे थे, पहले इरादा था घर जाने का, लेकिन फिर हम काउफलैंड चले गए थे। चिड़ रहे हो ना कि हर दफ़ा काउफलैंड जा रही हूँ, काउफलैंड जा रही हूँ, काउफलैंड जा रही हूँ। तो यार हम जाते ही वहाँ है वीकली का, मतलब जो भी सामान है ना, वीकली नहीं कहेंगे, मतलब जो भी हमें ऑफ जिस दिन का हमें मिलता है, तो हम लोग हफ्ते के हिसाब से ही वहाँ से जाके ना ग्रॉसरी, जो हफ्ते भर की ग्रॉसरी होती है, अंडा, रोटी, दूध और सब्जियाँ वगैरह, ये चीज़ें हम वहाँ से लेकर आते हैं। चलो अपना सब बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।